कैसे हो प्यारे बच्चों। आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 6th का करेंगे जो हमारा गणित प्रकाश है, उसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। आज आपके 5 चैप्टर पूरे हो गए थे पिछली वीडियो में, यानी आपकी मैथ्स की आधी किताब पूरी हो गई थी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। ये बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, यूज़ आगे जरूर होगा, जैसे पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लोगे ना आप, इतना आसान चैप्टर है जिसका कहने का पॉइंट ही नहीं है। इतना आसान चैप्टर है ये, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट हम। परिमाप क्या होता है? जैसे हमने एक आपने पहले देखो, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होगा हमारा, पेन ठीक तो चल रहा है, क्या चल रहा है। त्रिभुज क्या है? त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजाएं। ठीक है, क्या मतलब, जैसे 1, 2 और 3 भुजाएं होगी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये होते हैं त्रिभुज। क्या हो गया हमारा त्रिभुज। थोड़ा सा बेसिक बता रही हूं, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगी। त्रिभुज के बाद आता है चतुर्भुज। वो क्या होता है? जैसे चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 साइडें हो सकती है, कैसे भी हो। ये हमारी 1, 2, 3, 4 साइडें हैं। चतु का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजा। ठीक है, तो जो 4 साइडें होती हैं इनको हम कहते हैं चतुर्भुज, और जो 3 साइडें होती हैं इनको हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज में तो हम आगे डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम चतुर्भुज में हम डिटेल पढ़ेंगे। क्या डिटेल पढ़ेंगे? अगर हमारी इसमें हम कुछ कंडीशंस लगा दें, जैसे हम बोले हमारे आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने का मतलब ये माना, ये हमारा एक का नाम दे देते, पॉइंटों के नाम देते, A, B, C और D। आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसके आमने ये, इसके सामने ये वाली, तो ये आमने सामने, इसके आमने सामने ये वाली। ये माना ये 1 सेंटीमीटर की है हमारी भुजा, ये 2 सेंटीमीटर की। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। ऐसे ही उदाहरण के लिए दे रही हूँ, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसको हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। या इंग्लिश में इसको हम कहेंगे रेक्ट एंगल। क्या कहेंगे? रेक्ट एंगल। ठीक है, समझ गए बात को? रेक्ट एंगल, जिसमें आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर हो। क्या हो अगर हम चारों भुजाओं को बराबर कर दें? क्या मतलब, अगर ये 2 है, इसका नाम रख देते A, B, C, D। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर सारी है। अब क्या हो गया, चारों हमारी है, ये भी चतुर्भुजी, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं बराबर है। इसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, या इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? त्रिभुज, आयत और वर्ग। त्रिभुज में 3 भुजाएं, आयत में 4 भुजाएं, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर, और वर्ग में 4 भुजाएं और चारों की चारों हमारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब हम इसका निकालना सीखते। पहले परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है किनारे, या बोले तो इंग्लिश में बाउंड्रीज। क्या मतलब कि मान लो हमने कोई भी एक आकृति ले ली, हमने कुछ नहीं बताया, आयत है, त्रिभुज है, क्या है। अगर हम इन चारों साइडों को जोड़ दें, माना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 2 है। ठीक है, अगर हम इन चारों को जोड़ दें, यानी 1, अभी सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी नहीं लिख रही, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 2, कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8। ये हमारा बन जाएगा परिमाप। क्या बन जाएगा? अंदर क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक हमारी बाउंड्री। जैसे ये हमारा पेज है, तो इस पेज की ये जो हमारी बाउंड्री है, ये हमारा क्या है, एक, अगर इस पेज की बात करते हैं, ये परिमाप, भार की बाउंड्री।
ठीक है, क्लियर हो गया, आराम से पता चल गया परिमाप क्या होता है। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम पेरीमीटर, PERIMETER, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, समझ गए बात को। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, परिमाप और क्षेत्रफल, मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब निकालते हैं हम अलग अलग परिमाप। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का। अभी हम किसी त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वही त्रिभुज 3 मान लिया, 1, 2 और 3 है, ये भुजाएं हैं, और यही सोचो इसका 1 सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर लंबी, ये 2, ये 3, इसका परिमाप, इसका नाम दे देंगे ABC। इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, अगर हम आयत की बात करें, आयत में मैंने क्या बताया था, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, A B नाम रख देते हैं, C और D मैंने बताया था ना शायद लाइन एंगल्स में, इसको हम इनके एंड पॉइंट से बताते हैं, ये AB है, ये BC है, ये CD है, ये AD है। क्योंकि ये आयत है तो हमारी ये आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। क्या मतलब, जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, CD का, और BC किसके बराबर हो जाएगा, जो ये B और C संख्या है ये हमारी A और D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, BC किसके बराबर हो जाएगा, A और D। ठीक है, अब हमारा परिमाप, ये 2 चीज पता चल गई आयत के अंदर। अब हमारा परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं आयत का परिमाप। किसका निकाल रहे हैं, आयत का परिमाप। एक तरीका है हम चारों भुजाओं को जोड़ दें, जो हमने सीखा है। क्या मतलब, AB, फिर हम BC कर दें, CD कर दें और AD कर दें। ठीक है, अब हमने ये देखा AB तो CD के बराबर है, यानी CD की जगह हम क्या रख सकते हैं, AB, यानी AB तो हमने रखा ही रखा, BC भी हमने रख दिया, CD किसके बराबर है, यानी CD AB के बराबर है, तो हमने CD की जगह हमने AB रख दिया, और AD किसके बराबर है, BC, ये जो AD है BC के बराबर है, हमने BC के बराबर रख दिया। अब देख पा रहे हो, 2 हमारे पास AB है और 2 हमारे पास BC है, यानी 2 तो हमारे पास AB हो गए और 2 हमारे पास BC हो गए। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन, यानी जो हम जमा जोड़ घटा गुना करेंगे उसकी आसानी के लिए। और इसका कैसे हो जाएगा, 2 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा, AB जमा BC। क्या फार्मूला निकल गया, ये भुजा जमा ये भुजा, उसका दुगना कर दो। ठीक है, उत्तर सेम आएगा। जैसे मैं तुम्हें समझाती हूं, माना ये हमारी एक आयत है, जैसे A B C D, ये हमारी 2 है, ये हमारी 1 है, ये हमारी इसके बराबर 2 है, इसकी 1 है। इसका हम परिमाप में दोनों तरीकों से निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, एक परिमाप में मैंने चारों को जोड़ दिया, यानी AB BC CD और AD। ठीक है, जोड़ा हमारा 2 + 1, CD हमारा 2 है, AD हमारा 1 है। क्या आया, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गया है ना। दूसरे में मैंने क्या किया, फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला लगाया, सूत्र लगा दिया हमने। क्या फार्मूला लगाया, हमारा क्या फार्मूला था, 2 गुना में AB जमा BC, AB जमा BC। अब देखो 2 गुना AB हमारा क्या है, 2 है, और BC कितना है, हमारे पास 1 है। ठीक है, याद रखना, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है उसका हल करते हैं। हमने क्या किया, 2 और 2 और 1 3 को जोड़ा, 3। ठीक है, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6, है ना। देखो दोनों में उत्तर हमारा बराबर आएगा। तो हम ये तरीके में आगे, अभी तो बहुत छोटा लगे, तुम्हें लगे क्या इतना लिखना, फटाफट ये जोड़ देंगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती है तब ये फार्मूला हमारे बड़े काम में आता है। कई बार परिमाप दे रखा होता है, एक भुजा दे रखी होती है, हमें दूसरी भुजा देनी होती है। AB को हम लंबाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो जब इसका फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम क्या मानते हैं, लंबी चीज लंबाई और जो छोटी चीज वो होती है चौड़ाई, यानी ये आयत की लंबाई और ये इसकी हम लिखेंगे चौड़ाई। ठीक है, अब हम फार्मूले पे आते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, परिमाप
बराबर है 2 गुना ब्रैकेट में क्या है लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, फिर से फार्मूला बोलो। आयत का परिमाप, आयत भी लगा देते हैं हम, आयत का परिमाप बराबर है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। उम्मीद करते हो याद हो गया होगा फार्मूला और आपको बनाना भी आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको फिर किताब दिखाऊंगी, मैं आपकी किताब का ही करा रही हूं। अब हमारे पास आता है त्रिभुज का, देख लिया, बहुत सिंपल है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। आयत में हमने क्या किया, लंबाई जोड़ी चौड़ाई जोड़ी और दोनों को जोड़ के हमने 2 से गुना कर दिया। अब आ गया वर्ग। ये देखो बच्चों, वर्ग में क्या था, हमारी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ए बी, नाम रख दिया ए बी सी डी। हमारी भुजाएं ए बी किसके बराबर है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। ए बी बराबर है बी सी के, और ये किसके बराबर है, सी डी के, और ये किसके बराबर है, डी ए के, इसके बराबर है। यानी हमारी चारों भुजाएं बराबर है। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। एक मिनट, अरबी की सब्जी सूख लेना नहीं है। अब हम निकालेंगे, कोई आ गया था, गेट खोला था, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, यानी वही मैं आपको तरीका ये बताती हूँ। इन चारों संख्याओं को हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ए बी तो हमने ऐसे ही लिख दिया। बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी लिख दिया। अब ये देखो बच्चों, जो हमारा सी डी है वो भी ए बी के बराबर है, जमा हमने ए बी कर दिया। डी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, जमा इसमें भी हमने ए बी कर दिया। तो हमारे पास कितने ए बी हो गए, 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या हो गए, ए बी हो गए। ठीक है, और ए बी को हम क्या कह सकते हैं, जैसे उसमें लंबाई और चौड़ाई का था, ये होती है हमारी भुजा। ठीक है, तो हम कर देंगे 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो इसकी वर्ग का परिमाप का हमारा फार्मूला क्या आ गया, वर्ग का परिमाप बराबर है 4 गुना भुजा। ठीक है, रिवाइज करवाऊं, अगर त्रिभुज या ट्रायंगल दे रखा है तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, कोई फार्मूला नहीं है। अगर हमें आयत दे रखा है तो लंबाई जमा चौड़ाई उसको जोड़ के 2 से गुना कर देंगे। अगर हमें वर्ग दे रखा है तो सीधा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो किसी भी एक भुजा को हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब मैं जैसे उदाहरण के लिए समझाती हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास वर्ग है, हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ए बी सी और डी। तो इसका हमारा जो वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्या था हमारा, इन सबको जोड़ना था, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, हमारा 8 हो गया। अगर हम फार्मूला लगाएं, 4 गुना में क्या था, भुजा। ठीक है, 4 और 1 भुजा हमारी कितनी है, 2 है, तो 4 दूनी 8, निकल गया आसानी से। ठीक है, फिर से दोबारा, अगर त्रिभुज है, सिर्फ 3 फार्मूले, त्रिभुज है तो उसका तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, हमारा त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अगर हम आयत का परिमाप निकालना है, लंबाई जमा चौड़ाई गुना में 2, और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना में भुजा। ठीक है, अब हम किताब आपकी उठाते हैं, यही चीज इसमें समझा रखी है। जैसे पहले आयत का परिमाप ए बी सी डी लिया और इसने इन चारों को जोड़ा, जैसे इसका परिमाप क्या होगा, या तो 12 जमा 12 जमा 8 जमा 8 करो, या हम 12 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाता है 20, 20 का दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 दूनी 2, 2 40, 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसे वही चीज समझाई, ऐसे करते करते इसने वो तरीका हमारा बता दिया कि आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा एक समान होती है, अतः ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर, और वही तरीका इसने
करके दिखाया जो मैंने आपको समझाया। दूसरा बोलते हैं कि इसको तरीका क्या है, जो आयत का परिमाप है, क्या फार्मूला बन गया हमारा, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई हो गया। अब आता है हमारा वर्ग का, मेरे ना प्रिंटर में इंक खत्म थी, थोड़ा हल्की प्रिंट है ये, वर्ग का परिमाप। वर्ग में बताए थे ना चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे बोला अगर हम इसको 1 मीटर ले लें तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 निकला, या हमारे पास 4 को 1 से गुना कर दिया 4 हो गया। तो ये हमारा वर्ग का, आप निशान भी लगा सकते हो, ये वर्ग के का फार्मूला है। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा कि वर्ग का परिमाप बराबर है 4 गुना 1 भुजा की लंबाई। ठीक है, अब तक तो आपको आसान लगा होगा ना, ये बहुत आसान है, मजेदार भी है। अब आता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज में से एक त्रिभुज में, ये त्रिभुज मैंने बताया था कि 3 भुजाएं हैं, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल। ठीक है, 2 इसके उदाहरण है, हम उदाहरण करते हैं। क्या कह रहा है ये, अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मेज टेबल कवर के चारों ओर एक फीता यानी लेस लगाना चाहती है। उसकी एक मेज थी, मेज की लंबाई कितनी थी, ये हमारी मेज हो गया, इसका नाम रख देते हैं ABC, और अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये आपकी हो गई ऐसे, अब दिख रहा है ऐसे, इसको ऊपर रख लेते, चलो ठीक है, ये भी नहीं बन रही बात। ये हमारी हो गई एक आयत, ये उसका हमारा मेज पोश हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 2 मीटर। उसने बोला मैं इसके चारों सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लेस लगाना चाहती हूँ। ठीक है, इस किनारे पे लेस लगाना चाहती है। तो उसने बोला अक्षी को कितने लंबे फीते की आवश्यकता पड़ेगी। अब बाजार जाएगी, बाजार जाके क्या बोलेगी, मेरे को फीता वो लेस दे दो, वो कहेंगे कितनी लेस दे दो, ठीक है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, लेस हमारा परिमाप ही होगा, क्या चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। इतना लंबा फीता इतना तो चाहिए ना, ये और यहां से घूम जाएगा, फिर यहां से घूम जाएगा, फिर यहां के रुक जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या सोचा हुआ था, क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, आयताकार मेजपोश की लंबाई, मैं पूरा नहीं लिख रही, मेरा पूरा नहीं आएगा इसमें, 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है ना। ऐसे आयताकार मेजपोश की चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, तुम आप लोग पूरा लिख लेना, लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप क्या होगा, आयताकार मेजपोश का परिमाप, क्या फार्मूला बताया था हमने, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे था ना। तो क्या हो गया, 2 गुना में लंबाई हमारी कितनी थी, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी हमारी, 2 मीटर। कितना हो गया हमारा, 2 गुना में 3 और 2 5 मीटर, इन दोनों को गुना किया 10 मीटर। अब अक्षी बाजार में जाके दुकानदार को बोल सकती है, ये था हमारा उदाहरण 1, कि मेरे को 10 मीटर लंबी वो दे दो, क्या कहते हैं, फीता दे दो, लेस दे दो। अगर 9 ले आई तो छोटा पड़ जाता, अगर 11 ले आती तो बड़ा हो जाता। तो उसे कितना चाहिए, बिल्कुल 10 मीटर, यहां से नाप के वो ला सकती है। अब हमारा एक उदाहरण और लेते हैं। उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। वो सुबह शाम वॉक करते हैं ना पार्क में,
ठीक है, जो यहाँ के चारों ओर वो चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो हमारा एक वर्ग है, देखो इधर घूमने लगी हुई उषा, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो हमारा ये पारक है, पारक कैसे वर्गाकार है, ठीक है। पहले नाम दे देंगे ABCOD। इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 75 मीटर, ठीक है। ये 75 है तो ये भी 75 है, ये 75 है तो इसके चारों लगाती है 3 चक्कर। पहले हम एक चक्कर की लंबाई देखेंगे, या तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर हमारे एक आ जाएगा। दूसरा हमने क्या कर रखा था, परिमाप निकाल रखा था। कैसे करेंगे हम, हमारा क्या था, वर्गाकार पारक का परिमाप, ठीक है। कितना था, 4 गुना 1 भुजा की लंबाई। कैसे था, 4 गुना 1 भुजा की लंबाई। 4 गुना 1 भुजा की कितनी थी लंबाई, 75 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम 75 को यहाँ 4 से गुना करके देखिए, 75 गुना 4, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 29, 300। तो हमारा कितना बन गया, 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर हमारा बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये तो इस 300 मीटर तो उसके एक चक्कर की लंबाई है। उषा कितने चक्कर लगाती है, 3 चक्कर। तो हम क्या लिखेंगे, उषा द्वारा एक चक्कर की दूरी तय की गई, कितनी, 300 मीटर, ठीक है। कितने चक्कर लगाती है, 3 लगाती है। अब एक का अब 3 जाएंगे तो हम 3 से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, उषा द्वारा 3 चक्कर की तय गई, तो कितना हो जाएगा, पूरा लिख लेना, वही 300। ये तो आपको खैर करने के लिए नहीं देंगे, समझाने के लिए दे रही हूँ। 300 गुना 3 मीटर। 300 को मैंने बताया था जब हम छोटी गुनाएं से करते हैं, पीछे 2 जीरो जैसी वैसी आ जाएंगी, और 3 तिया 9, 900 मीटर, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 900 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये उदाहरण है। कल को जब मेरे थोड़ा सा चैनल बड़ा हो जाएगा, फिर मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगी, उसमें आपको पढ़ाना हो, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना ज़्यादा आसान होता है। तो कभी कैमरा हिल जाता है, फ़ोन का कैमरा है, एक बच्चा बोल रहा था कि आप कैमरे की क्वालिटी अच्छी करो। अब मेरे पास तो जो फ़ोन है मैं तो उसी से रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। जब थोड़ा और टाइम हो जाएगा, मेरा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं आपके लिए आसानी के लिए ले लूँगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद है, आइए पता लगाइए। ये हम स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा 6 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतने आप उदाहरण को दोबारा करना और परिमाप के त्रिभुज, वृत्ताकार, अवृग और आयत तीनों के फार्मूले को याद करके रखना, ठीक है बच्चों। ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर।